हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 54th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, तो देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है, ठीक है, विच इज इम्पैक्टिंग द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस, देखिए कोई भी बिजनेस वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता, आइसोलेटेड नहीं होता है। बिजनेस के चारों तरफ एक सराउंडिंग होती है, एक एनवायरनमेंट होता है। इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, जिससे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उस पर फर्क पड़ रहा होता है। तो वो सब क्या होता है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक। तो देखिए किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, अगर कोई भी बिजनेस जो है सरवाइव करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करे, अपने आप को ढाल ले, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ले। ठीक है। तो दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए यहाँ मैंने लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फैक्टर। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है कि केवल फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, इसमें इंडिविजुअल्स भी आते हैं, जैसे कस्टमर हुआ, सप्लायर हुआ, ठीक है, और भी मैं बताऊंगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इसमें इंडिविजुअल्स भी आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कमीशंस हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो भी आते हैं, प्लस दूसरे फैक्टर्स आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के बाहर के फैक्टर हैं एंड बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं। देखिए जो बिजनेस है वो अपने इंटरनल चीजों को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन क्या बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर है उन्हें कंट्रोल कर सकता है? नहीं कंट्रोल कर सकता। ठीक है। बट दे आर इम्पैक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डालते हैं। तो वो सब मिलके क्या बनते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। बिजनेस के चारों तरफ अगर हम बात करें, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, बहुत सारे लीगल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। ठीक है। एंड दीज आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस, ये सब बिजनेस के बाहर के फैक्टर है जिन्हें बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। और जैसे मैं बता रही थी ना कि इंडिविजुअल है, जैसे इंडिविजुअल कस्टमर है, कस्टमर भी तो बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है। कस्टमर हुआ या कोई दूसरी कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन हुई, गवर्नमेंट हुई, ठीक है, कंज्यूमर का अगर कोई ग्रुप है, कॉम्पिटिटर्स हैं, कोर्ट है, ठीक है, मीडिया है, या कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है, ये सब किसी भी बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डालते हैं। और ये इससे क्या होता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। मैं आगे एग्जांपल बताऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इनसे ऑर्गेनाइजेशन पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़े, ऐसा नहीं है। इससे इम्पैक्ट पड़ता है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी निगेटिव, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जो है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी अगर चेंज हुई, ठीक है, या जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कोरोना के बाद आपने देखा बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, पूरा जो ऑफलाइन बिजनेस थे सब किस में कन्वर्ट हो गए, वो ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। अगर उन्हें सरवाइव करना था आगे तो ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट हो गए। कंज्यूमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो चेंज हो गया, अब ऑनलाइन शॉपिंग, कंज्यूमर जो है अब ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा प्रेफर करने लगे, क्योंकि कोरोना के कारण थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी थी, तो अब होम डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट बहुत यूज होने लगा। तो ये क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं, जैसे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। ठीक है। अगर जो गवर्नमेंट है वो अगर अनस्टेबल है, अनसर्टेनिटी है, तो वो भी बिजनेस को इम्पैक्ट डालती है। जो फैशन में जो चेंजेस आते हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा जो बढ़ता जा रहा है, तो ये सारे ही फैक्टर मिलके क्या होते हैं, किसी भी बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच इम्पैक्ट द बिजनेस, जो बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक और ले रही हूँ, जैसे गवर्नमेंट ने अगर टैक्स बढ़ा दिया,
अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, तो अगर टैक्स बढ़ गया तो सामान भी क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बिजनेस को इम्पैक्ट डालेंगे। महंगे हो जाएंगे तो कुछ जो कंज्यूमर अब नहीं अफोर्ड कर सकते वो ना नहीं खरीदेंगे, ठीक है। और जो नया नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, तो उससे क्या है, जो पहले के जो प्रोडक्ट थे वो क्या हो जा रहे हैं, आउटडेटेड हो जा रहे हैं, ऑब्सलीट होते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे मार्केट में एलईडी टीवी मिलती है, एलसीडी अब मिल ही नहीं रही है, ठीक है। और एलसीडी में कोई प्रॉब्लम आ जा रही है तो उसके पार्ट भी अब मार्केट में मिलना बहुत कम हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में डिटेल में आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फीचर्स या कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस के चारों तरफ जो सराउंडिंग है, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डालती है, उसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसमें ये दोनों टाइप के फोर्सेस होते हैं, जनरल फोर्सेस एंड स्पेसिफिक फोर्सेस दोनों होते हैं। स्पेसिफिक मतलब वो फोर्सेस जो एक पर्टिकुलर कंपनी पे ही इंपैक्ट डाल रहे हो, जो कंपनी ए पे ही इंपैक्ट डाल रहे हो, ठीक है। कोई कंपनी ए है, वो फोर्सेस जो केवल एक कंपनी पे इंपैक्ट डाल रहे हो, किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर कंपनी पे इंपैक्ट डाल रहे हो, किसी स्पेसिफिक कंपनी पे इंपैक्ट डाल रहे हो, तो वो होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। जैसे इस कंपनी ए के जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, सपोज करो इन्वेस्टर का अब उस कंपनी पे फेथ नहीं रहा तो सबने शेयर बेचने शुरू कर दिए, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी के, जो कस्टमर है उस कंपनी के, जो कॉम्पिटिटर है उस कंपनी के, जो सप्लायर है उस कंपनी के, ठीक है, जो स्टेक होल्डर है उस कंपनी के, वही इन्वेस्टर जो है, तो अगर ये जो इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, स्पेसिफिक फोर्सेस। जबकि कुछ होते हैं जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस मतलब पॉलिटिकल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। और वो सबको इंपैक्ट डाल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, तो क्या किसी पर्टिकुलर कंपनी को फर्क पड़ा था इससे, नहीं, सबको फर्क पड़ा था, सारी कंपनीज को इक्वल फर्क पड़ा था। जीएसटी आया तो किसी एक कंपनी को फर्क पड़ा, नहीं, इससे सबको इंपैक्ट पड़ा, सारी कंपनीज पे, ठीक है। ये जो इस समय रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, उससे क्या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं, सारी कंपनीज को, सारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं जनरल फोर्सेस। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं उसमें स्पेसिफिक फोर्सेस भी होते हैं, जनरल भी होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर। दूसरा फीचर क्या है, टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस यानी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट डालें, वो सब आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट डाले, वो सब आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। दिस इज द सेकंड फीचर। तीसरा फीचर क्या है, तीसरा फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दे आर इंटर रिलेटेड, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल बताएं, जैसे कोरोना के बाद क्या हुआ है, कोरोना के बाद लोग अपनी हेल्थ को लेके क्या हो गए हैं, ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे कह लीजिए फूड प्रोडक्ट अब कंज्यूम करने लगे हैं जो पहले नहीं करते थे। अब हेल्थ केयर के लिए ऑर्गेनिक फूड खाने लगे हैं, ठीक है, रोस्टेड स्नैक्स खाने लगे हैं, फ्राइड चीजें अवॉइड करने लगे हैं। तो ये सब, तो कोरोना के कारण क्या हुआ, हेल्थ केयर पे इम्पैक्ट पड़ा। हेल्थ केयर के कारण ये जो ऑर्गेनिक फूड है, रोस्टेड फूड्स हैं, और जो जिम वगैरह है, जिम क्लासेस, योगा क्लासेस, इन सब पे, इन सब का मतलब कह लीजिए इन सब का ज्यादा ये सेक्टर और बूम पर आए। तो ये क्या है, एक फैक्टर के कारण दूसरे फैक्टर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा। तो वही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इसके जो फोर्सेस हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं, दे आर इंटर रिलेटेड, राइट। चौथा फैक्टर, चौथा कह लीजिए फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का, दैट इज इट इज डायनेमिक इन नेचर। ये डायनेमिक है, हाँ सही बात है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, दिस इज डायनेमिक इन नेचर, ये चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये चेंज होता रहता है। देखिए समय के साथ क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए काम करने के तरीके आते हैं। पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब नया तरीका आ गया कि अब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले ब्लैक बोर्ड पे चौक से पढ़ाते थे, अब मार्कर लेके व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले हम ऑफलाइन शॉपिंग करते थे, दुकान पे जाके आराम से सामान खरीदते थे, अब
ज्यादातर शॉपिंग क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, डायनेमिक नेचर, हर चीज चेंज होती है, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग, इट हैज डायनेमिक नेचर। तो ये चौथा फीचर हो गया। पांचवा फीचर क्या है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, ठीक है। यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, दिस इज हाईली अनसर्टेन, ये बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, सही बात है। ये जो इस समय रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, बीच में तो ऐसे सिग्नल मिलने लगे थे कि जैसे रशिया ने जो अपनी 4 शर्तें रखी हैं, यूक्रेन उन 4 शर्तों पे बात करने के लिए अग्री हो गया था, और इनकी मीटिंग भी, जो शांति वार्ता है, वो भी शुरू हो गई थी। ले और उस समय हम लोग को उम्मीद थी कि मतलब ये शायद वॉर अब रुक जाएगी, लेकिन अब 1.5 महीने हो चुके हैं, वॉर अभी भी चल रही है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। वरना उस समय जो स्टॉक मार्केट है, वो भी काफी हद तक रिकवर करने लगी थी, क्योंकि अब लग रहा था कि वॉर रुक जाएगी। बट रुक रुक जाती तो कुछ और कहानी होती, बट अभी तक चल रही है तो कुछ और कहानी है, ठीक है। और जिसका इम्पैक्ट सारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इस वॉर का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज हाईली अनसर्टेन, बिजनेस एनवायरनमेंट हाईली अनसर्टेन है। कल अगर वॉर रुक जाए, तब देखिए वापस सारी इकोनॉमी, सारे जो स्टॉक मार्केट हैं, सारी चीजें फिर से मतलब ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीटली अनसर्टेन है। ये मैंने वॉर का तो केवल एक एग्जांपल बताया, बाकी आप हर फील्ड में देख सकते हैं, हर चीज अनसर्टेन है। चाहे फैशन इंडस्ट्री हो, आईटी इंडस्ट्री हो, हर चीज मतलब अनसर्टेन है। तो वही है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, दैट इज कंप्लीटली अनसर्टेन, पहले से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आप में फ्यूचर में क्या हैपनिंग होगी, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। नेक्स्ट जो फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, दैट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी रिलेटिविटी मतलब क्या है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, दिस इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में एनवायरनमेंट अलग होगा, किसी दूसरी पर्टिकुलर कंट्री में एनवायरनमेंट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। कंट्री ए में एनवायरनमेंट अलग होगा, कंट्री बी में एनवायरनमेंट अलग होगा, और कंट्री बी के भी जो डिफरेंट रीजन्स हैं, उनमें भी एनवायरनमेंट अलग होगा, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर हम पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें, तो कंट्री ए की पॉलिटिकल कंडीशन कुछ और है, कंट्री बी की पॉलिटिकल कंडीशन कुछ और है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कुछ और है, ठीक है। कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, वो भी तो कितना ज्यादा वेरी करता है, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री। इवन इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, ईस्ट की, वेस्ट की, तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट, अगर मैं फूडिंग हैबिट की बात करूँ, तो इंडिया में ही फूडिंग हैबिट, वेराइटी ऑफ फूडिंग हैबिट है। तो वही है कि जो बिजनेस, और उसी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज होता है, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, इट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है। तो ये छठा फीचर हुआ। सातवां फीचर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरस फोर्सेस इंपैक्ट डालते हैं, अभी हम सारे फोर्सेस पढ़ेंगे भी, सोशल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं जो इंपैक्ट डालते हैं। इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट है कि हम समझ पाए, ठीक है, पहले से प्रिडिक्ट कर पाए कि आगे चल के क्या होने वाला है, ठीक है। बीच में तो ऐसे हालात लग रहे थे कि ये जो वॉर चल रही है, ये कहीं ऐसा ना हो थर्ड, इवन न्यूज में तो बहुत आ रहा था कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कितना कॉम्प्लेक्स है समझना। अगर जिसे लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है, तो वो पहले से सेफ हैंड हो जाएंगे वो बिजनेस, ठीक है। तो वही चीज है कि कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पहले से इसको प्रिडिक्ट करना, पहले से इसके बारे में अंदाजा लगाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो दिस इज द सेवेंथ फीचर। तो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक। अब जल्दी से इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। वैसे अब मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में काफी कुछ कह दिया है, तो अब आपको इंपॉर्टेंस भी आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं अब बहुत एग्जाम्पल नहीं दूंगी। चलिए, पहली इंपॉर्टेंस क्या है, पहली इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग। अगर जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लिया है, तो वो क्या है, आगे आने वाली जो थ्रेट्स हैं, जो रुकावटें हैं, जो चेतावनियां हैं, उन्हें पहले से प्रिडिक्ट कर पाएगा वो फर्म, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले पाएगा, ठीक है। जैसे अगर जिन्हें लगता है, जिन ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि आगे चल के वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, ठीक है, वो पहले से फिर अपने बिजनेस को उस हिसाब से वो अपने बिजनेस के लिए बैकअप प्लान प्रिपेयर रखेंगे।
ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस ये क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे से समझ लिया, वो आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड दे विल बिकम द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दे कैन टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, फर्स्ट मूवर यानी जिसने सबसे पहले वो काम शुरू किया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा ले पाएंगे। जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है मारुति। मारुति पहली कंपनी, मारुति उद्योग जो है वो पहली कंपनी थी, वो मार्केट लीडर है स्मॉल कार सेगमेंट में, क्योंकि मारुति जो है फर्स्ट मूवर है, क्योंकि मारुति उद्योग ने ही सबसे पहले समझा नेसेसिटी, ठीक है, ऑफ ए स्मॉल कार इन इंडिया। इंडिया में स्मॉल कार की बहुत जरूरी है, बड़ी कार हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन स्मॉल कार जरूरत है, तो इसलिए मारुति उद्योग स्मॉल कार सबसे पहली कंपनी है जो स्मॉल कार लेके आई। ठीक है, वैसे तो स्मॉल कार अब बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में, लेकिन मारुति क्या था, फर्स्ट मूवर, और इसीलिए आज ये मार्केट लीडर है। तो वो कंपनी जो आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटी है उसको पहले से आइडेंटिफाई कर ले, तो वो कंपनी क्या बन सकती है, फर्स्ट मूवर, वो कंपनी ले सकती है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक। तीसरी जो इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट की है कि इट हेल्प इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट समझ गया, जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट समझ गई, वो अपनी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकती है। हाँ सही बात है, कस्टमर का टेस्ट क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, उसको अच्छे से समझ पाएगी और फिर अपनी परफॉर्मेंस को उसके अकॉर्डिंग इंप्रूव कर पाएगी। चौथी इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट की ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है प्लानिंग करने में, बिजनेस के प्लानिंग करने में, आगे फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है उसको बनाने में भी बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं ना उनको कंसीडर करके प्लानिंग की जाती है। ठीक है, अगले 5 साल में क्या चीजें हो सकती हैं, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ सकता है, क्या गवर्नमेंट में कोई चेंज, मतलब गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है या गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी में कोई चेंज आ सकता है, या कोई लॉ नया आने वाला है, या टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आने वाला है, या सोसाइटी सोशल फैक्टर में क्या चेंज आने वाला है, तो सारे फैक्टर को ध्यान में रख के प्लानिंग की जाती है। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है प्लानिंग में भी बहुत हेल्प करता है। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये 4 इंपॉर्टेंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। ठीक। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है डायमेंशन या कह लीजिए एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन एंड एलिमेंट, या डायमेंशन या फिर एलिमेंट कह लीजिए। तो 5 डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के: इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो ये 5 डायमेंशन है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो जरूर इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये 5 सिंपल से डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के। ठीक, अब हम इन पांचों डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे फोर्सेस आते हैं विच हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। ठीक है, वो सारे जो फोर्सेस हैं वो इसमें आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। इकोनॉमिक्स में आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे ना, वो सब इसमें आते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, नेशनल इनकम, स्टॉक मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये सब किस में आते हैं, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, याद है ना, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट है, तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दूसरा डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या है, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट यानी सोसाइटी के डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कस्टम क्या है, किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में कस्टम क्या है, उनका ट्रेडिशन क्या है, उनका वैल्यू क्या है, कल्चर क्या है, सोशल ट्रेंड क्या है, बिलीफ क्या है, नॉर्म क्या है, एथिक्स क्या है सोसाइटी के। ठीक है, ये भी बिजनेस कंसीडर करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। सही बात है। जो बिजनेस है, जैसे अब तो इंडिया में बहुत सारी बाहर की भी जो कंट्रीज की जो कंपनी है, जैसे एग्जांपल लेते हैं मैकडोनल्ड का, बहुत बढ़िया एग्जांपल है मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड बाहर की कंपनी है, ठीक है, बट इंडिया में जो मैकडोनल्ड का मेन्यू है वो इंडिया के कस्टम के अकॉर्डिंग, इंडिया के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग मैकडोनल्ड का मेन्यू इंडिया में है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट ये यूज करते हैं वो यहाँ के इंडिया के हिसाब से है, जबकि बाहर यही मैकडोनल्ड जो प्रोडक्ट बनाता है उसमें उनके जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो अलग होते हैं, उसमें नॉनवेज
वगैरह यूज होता है, और उसमें नॉनवेज में भी कुछ दूसरे टाइप के प्रोडक्ट वो यूज करते हैं, जबकि इंडिया में वो सब लीगल नहीं है। इंडिया में वैसा कस्टम ही नहीं है ये सब चीजें खाने का, ठीक है। तो वही है कि ये क्या है, सोशल एनवायरनमेंट भी कंपनीज ध्यान में रखती हैं। किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री का सोशल एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, कस्टम क्या है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और किसी भी कंट्री का जो सोशल एनवायरनमेंट है, इसको एनालाइज करना, इसको अंडरस्टैंड करना, समझना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को उनके अकॉर्डिंग ढालना, तभी उस कंट्री की जो सोसाइटी है वो इसको एक्सेप्ट करेगी। नहीं तो क्या करेगी, डिस्कार्ड कर देगी, उसके प्रोडक्ट खरीदे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज सोशल एनवायरनमेंट, सेकंड डायमेंशन है ये, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके इन सारे सब्जेक्ट को देख लीजिएगा। अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये अभी तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली इसमें मैं काफी नए सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, ठीक। तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा, फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ये सब आपके लिए किया गया है। और मैं 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इनका फायदा उठाइएगा, राइट। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज, राइट। और अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना तो भूलिएगा ही नहीं, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं हम तीसरा डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। थर्ड डायमेंशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो सारे फोर्सेस आते हैं जो रिलेटेड किससे होते हैं, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन हो रहा है, नए नए तरीके आ रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने को, सर्विस को रेंडर करने के जो नए नए तरीके आ रहे हैं, न्यू मेथड यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्शन के, नई टेक्निक यूज की जा रही है प्रोडक्शन की, ठीक है। वो सब किसका पार्ट है, वो सब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। और इसका तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कोरोना के बाद मैंने बताया ना, कोरोना के बाद हेवी टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है। पूरा जो ऑफलाइन बिजनेस था वो सब किस में कन्वर्ट हो गया है, ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन अब दोनों में ही है। जो शॉप्स केवल पहले ऑफलाइन मोड से ऑपरेट होती थी, अब वो उन्होंने अपना पोर्टल भी बना लिया, आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और जाके वहां से सामान भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है, इनोवेटिव इंप्रूवमेंट आया है टेक्नोलॉजी वाइज, ठीक है। पहले आपको क्या होता था, ऑफिस में जाके अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, मोबाइल का बिल और भी दूसरे बिल पे करना है, तो आपको मैनुअली जाना पड़ता था ऑफिस में। लेकिन अब क्या है, जितने भी यूटिलिटी बिल हैं आप आसानी से अपने मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस यूज करके आप पे कर सकते हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये भी फोर्स है जो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अगला जो डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब पॉलिटिकल कंडीशन क्या है उस पर्टिकुलर कंट्री की, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है कि नहीं, कंट्री में शांति है कि नहीं, और गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड द बिजनेस, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बिजनेस को प्रमोट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बिजनेस के फेवर में है कि उसके एक्सप्लॉयटेशन की तरफ है। तो ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ये भी बिजनेस को बहुत इंपैक्ट डालता है। अगर किसी कंट्री में स्टेबल गवर्नमेंट है तो क्या होता है, वहां के जो बिजनेस पीपल होते हैं, वहां के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, इनका फेथ, इनको कॉन्फिडेंस आता है गवर्नमेंट पे। और अब कॉन्फिडेंस आता है तो क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सेट करने का सोचते हैं। उस कंट्री में लॉन्ग टर्म अपने जो प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी कंपनी है, सेट करने का सोचते हैं। बट अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, उस कंट्री में शांति ही नहीं है, तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं, वो उस कंट्री में आएंगे ही नहीं, अपने प्रोजेक्ट सेट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। दिस ऑल्सो इम्पैक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। और अब आ जाइए लास्ट, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट मतलब जो लॉ है, जो लेजिस्लेशंस हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं जिसके तहत किसी भी कंपनी को काम करना होता है, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो डिफरेंट लॉज हैं, ये भी बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में। तो ये जो लॉज हैं, दिस आर इशूड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव
अथॉरिटीज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, ठीक है, कोर्ट जजमेंट हैं, तो ये सब, और जो डिफरेंट कमीशंस हैं, ये इन्होंने जो लॉ बनाया है, जो लेजिस्लेशन बनाया है, वो सब किसका पार्ट है? लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। जैसे किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस को काम करना होता है अंडर कंपनी एक्ट, उसको कंपनी एक्ट फॉलो करना है, फेमा फॉलो करना है, फैक्ट्री एक्ट फॉलो करना है, ट्रेड यूनियन, कंपटीशन एक्ट, और अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, तो ये भी फॉलो करना है। तो ये क्या है? डिफरेंट लीगल फैक्टर्स, डिफरेंट लॉज, जिस जो पार्ट है लीगल एनवायरनमेंट का। तो लीगल एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी भी बिजनेस पे, ठीक है। तो ये थे आपके 5 डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो आज मैंने आपको सबसे पहले बताया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर हमने इसके फीचर देखे, कैरेक्टरिस्टिक देखे, इंपॉर्टेंस देखे, और उसके बाद मैंने आपको बताया एलिमेंट्स या कह लीजिए डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमने देखा देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, 5 एलिमेंट हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, राइट। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरे आज के लेक्चर का कंटेंट। अगले लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। है यही? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, हम पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ेंगे, जिसके तहत ये कॉन्सेप्ट आया था एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का, जिसको अब हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। और ये भी मुझे बताइएगा कि आप किस कोर्स के हैं, आप बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, एमबीए, एमकॉम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं, ताकि मैं अपना लेक्चर उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकूं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।